हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे, जबरदस्त होंगे, आपके हाल चाल मस्त होंगे। मैं हूं आपका राहुल धाकर और फेवरेट चैनल आपके रैंक प्लस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास 11th की सीरीज चल रही है और क्लास 11th में एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जिसको बोलते हैं सेट्स, वो आपको हमेशा से परेशान करता है। वैसे मेरे पीछे आपको एक सेट दिख रहा है, दिस इज सेट ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टीचर। सेट्स का मतलब जानते क्या होता है? सेट्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो ये जो कलेक्शन है ये भारत के बेस्ट टीचर का कलेक्शन है जो कि हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसलिए इस टीम का नाम रखा है हमने GOAT, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टीचर्स। तो दोस्तों, बिना देर किए शुरुआत करते हैं हमारा आज का ये सेशन, जहां पर हम बताते पहले कि हमारा एक बहुत धमाकेदार जो एक प्रोडक्ट है वो अभी जयपुर के स्टेडियम में खेल रहा है, वो है डॉक्टर्स प्रीमियर लीग। इसके बारे में कभी ना कभी आप कभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करेंगे, कुछ भी डालेंगे, गूगल पर डालेंगे तो पता लग जाएगा। इसलिए मैं आपको ज़्यादा इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ, ये बहुत धमाकेदार प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक सेट होता क्या है। दोस्तों, सेट के बारे में थोड़ा सा बताने से पहले मैं बता दूं कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है। सेट इट इज collection of well defined and distinct elements. It is a collection of well defined and distinct elements. अब यहां पर होता क्या है दोस्तों? यहां पर होता कुछ इस प्रकार से है कि जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया कि आपके पास रहा कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, तो यस, +-1 +-2 +-3 ये होते हैं आपके इंटीजर। पर ये बोल दिया ऑल पॉजिटिव इंटीजर, तो उसमें से +1 +2 +3 ये सारे आपके इंटीजर बन जाएंगे, राइट। द कलेक्शन ऑफ ऑल कैपिटल्स ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये आपका वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है। स्टेट्स ऑफ इंडिया फिक्स है, कोई ऐसा सिटी नहीं है जिसमें एम्बिग्विटी हो। एम्बिग्विटी मतलब किसी को डाउट नहीं है, कोई अगर आपकी सिटी है तो वो सिटी है, इसमें किसी को डाउट नहीं है। किसी को कोई स्टेट है तो वो स्टेट है, कोई अगर कोई टाउन है तो वो टाउन है, कोई डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट है। हर चीज वेल डिफाइंड है। जब ये चीज सारी वेल डिफाइंड रहती हैं, कोई किसी को डाउट नहीं होता और वो आपके डिस्टिंक्ट होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि इट इज अ सेट। अब आप बोलोगे कि सेट कौन सा नहीं होता और उसको सेट कैसे बनाते हैं? मैंने बोला कलेक्शन ऑफ बेस्ट नॉवेल्स। अब ये सेट नहीं है क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड हो कैसा जरूरी है कि आपको ये बोलना चाहिए था कि भाई ये मुझे नॉवेल बतानी है कि अच्छी कौन सी है। अब हो सकता है जो मेरे लिए अच्छी हो वो आपके लिए अच्छी ना हो, जो आपके लिए अच्छी हो मेरे लिए अच्छी ना हो, तो इट इज नॉट वेल डिफाइंड। तो अनटिल और अनलेस इट इज वेल डिफाइंड वी कांट कॉल इट अ सेट। जैसे कि मैंने बोला आपसे कि कलेक्शन ऑफ बेस्ट नॉवल, तो बेस्ट नॉवल बताया ना मैंने आपको कि आपके लिए अच्छी हो मेरे लिए अच्छी नहीं है, मेरे लिए अच्छी हो आपके लिए अच्छी नहीं है, तो ये सेट नहीं है। सेट ये कैसे बन जाता? कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय चेतन भगत या कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय शेक्सपियर। तो ऐसे अगर मैं वेल डिफाइंड कर देता तो ये आपका क्या बन जाता? ये सेट बन जाता। क्लियर है? अरे हाँ या ना, ये क्या बन जाता? आपका सेट बन जाता। क्लियर? अब यहां देखो भाई, द कलेक्शन ऑफ ऑल कैपिटल्स ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये क्या है? बिल्कुल कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, जो स्टेट है वो स्टेट है, कोई डाउट नहीं है इस चीज में, राइट। वैसे ही मैं बोलूं आपसे कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, दैट इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज डिनोटेड बाय n। ठीक है, ये भी हो गया। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर इज डिनोटेड बाय z और i, ये भी हो गया। द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय q। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज डिनोटेड बाय r। द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर इज डिनोटेड बाय r। द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय c। द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय q प्लस। ये सारे के सारे आपके सेट हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट, एक होता है आपका लिस्टिंग मेथड, एक होता है आपका सेट बिल्डर मेथड। मतलब मैं बोलूं आपसे कि कोई नाम है अगर किसी का, मेरा नाम अगर सल्लू है, SALLU, मैं बोलूं कि आप अल्फाबेट लिखिए, मैं लिखूं कि अगर आप अल्फाबेट लिखिए कि मेरे नाम में क्या क्या यूज होता है, कौन कौन सा एलिमेंट, कौन कौन सा अल्फाबेट यूज होता है, तो उसको आप लिखेंगे SALU। तो आप बोलोगे सर मेरी स्पेलिंग में डबल एल आता था, आपने सिंगल एल क्यों लिया? तो भाई सिंगल एल इसलिए लिया क्योंकि मेरा डेफिनेशन बोलता था
इट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, मतलब वेल डिफाइंड तो है ठीक है, डिस्टिंक्ट भी होना जरूरी है। एल रिपीटिशन हो रहा है 2 बार, लेकिन उसको आप लेंगे सिर्फ 1 बार। क्या करेंगे, एल आपका भले ही 2 बार आ रहा है लेकिन उसको आप लेंगे सिर्फ 1 बार, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि भाई कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम टिल 5, तो नेचुरल नंबर में क्या लिखेंगे अपन, एस सच दैट, इसको सच दैट बोलते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं x बिलोंग्स टू n कॉमा x इज लेस देन इक्वल टू 5, और यहां पे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। इसको लिख दो, इसको लिख दो, इसको लिख दो, इन सबका मतलब होता है सच दैट। क्या होता है इसका मतलब, सच दैट। तो SALU x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू n बोल दिया, इसका मतलब ये क्लियर कर दिया भाई ने कि x इज अ नेचुरल नंबर, x इज लेस देन इक्वल टू 5, मतलब 1 से शुरू होगा नेचुरल नंबर हमारा और 5 तक जाएगा। इस चीज की क्लैरिटी में मिल गई है। आई होप इट इज क्लियर, राइट, आई होप इट इज क्लियर, राइट। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x इज लेस देन इक्वल टू 5, तो ये हो गया हमारा सच दैट। तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म भी समझ में आ गया, SALLU भी समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए मूव करते हैं आगे। एक जो टाइप्स ऑफ सेट होता है वो क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेट का मतलब होता है, एक होता है एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, एक होता है सिंगलेटन सेट जिसमें एक एलिमेंट होता है, ऐसा। ये देखो आप, एम्प्टी सेट को कभी भी A इज इक्वल टू ऐसा नहीं बताते, कभी भी ऐसा नहीं बताते। तो एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं हम फाइ से, तो A इज इक्वल टू फाइ लिख दिया तो ये सही है, पर ये गलत है ना। ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रेसेस के अंदर ये नहीं आए कभी भी। अगर आपका एम्प्टी सेट है तो ये लिखोगे, या फिर ऐसा लिख के खाली छोड़ दोगे, दैट्स इट, नथिंग एल्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो A इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज बिटवीन 3 and 4। आप मुझे बताओ कोई भी नेचुरल नंबर क्या 3 और 4 के बीच में आता है, कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आता, कोई भी इंटीजर नहीं आता, इसलिए आपका एम्प्टी सेट है। सिंगलेटन सेट मतलब नाम से समझ में आ रहा है, सिंगल सेट रहेगा आपके करली ब्रेसेस में, एक सेट में सिंगल एलिमेंट रहेगा। फाइनाइट मतलब जो कि पूरे फाइनाइट एलिमेंट रखता हो, और यहां पे लिखा हुआ है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट मतलब जिसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या होता है मेरे भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब A इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना, अगर 1 2 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट क्या रहेगा, 3। इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं लाला, कार्डिनल नंबर। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, यह बात आपको समझनी पड़ेगी। दो चीजें होती हैं, एक होता है इक्विवेलेंट सेट और एक होता है इक्वल सेट। इक्विवेलेंट सेट मतलब कार्डिनल नंबर बराबर हो आपके, और इक्वल सेट मतलब आपके एलिमेंट्स भी बराबर हो। मैं आपको बता दूं यहां पर कि रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट तो होता ही नहीं है सेट के अंदर, होता है क्या, नहीं होता, रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट नहीं होता। उसके साथ साथ एक और चीज नहीं होती, सीक्वेंस मैटर नहीं करता। मतलब आपने 1 2 3 लिखा हो या फिर आपने 3 2 1 लिखा हो, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है, सीक्वेंस मैटर नहीं करता, ठीक है। सबसेट और सुपरसेट क्या होता है, सबसेट का मतलब ये होता है कि अगर कोई आपका कोई सेट है 1 2 3, तो सबसेट मतलब इसमें से कितने बच्चे निकल सकते हैं, सबसेट का मतलब ये होता है कि इसमें से कितने बच्चे और निकल सकते हैं। तो आपने कहा इसका बहुत सारे सबसेट हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 1 3 हो सकता है। अरे हाँ, ना, अब 3 1 तो लोगे नहीं क्योंकि वो तो एक ही सेट हो जाएगा, और एक सेट हो सकता है 1 2 3 वो खुद, और एक सेट होता है नल। अब मैं बताता हूं आपको कि क्या क्या हो गया। ये टोटल एक सबसेट जिसका कार्डिनल नंबर 3 था, उसके टोटल 8 सबसेट थे। इसीलिए नंबर ऑफ सबसेट का एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 to the power n। यहां पर क्या हुआ, 2 की पावर 3 था तो 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8,
तो इसलिए 8 एलिमेंट रहे। पूरा बताने से पहले बता दूं आप लोगों को कि 1 2 3 भी सेट है इसका। तो हम डेफिनेशन में क्या बोलते हैं, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद के ही सेट का सबसेट तो रहता ही रहता है ना। हर सेट खुद का सबसेट तो होता ही होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, समझ के रखना पड़ेगा, ठीक है। और यहां पर ये बोल रहा है नल। नल का मतलब होता है दोस्तों कि नल इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये दो डेफिनेशन मैं बहुत अच्छे से आपके साथ ले जा रहा हूं कि पहली चीज, नल इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, और यहां पर समझ में आ गया आपको, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्लियर है? अरे दादा क्लियर है कि नहीं भाई? ठीक है, तो ये इस तरह से आप नंबर ऑफ सबसेट निकाल सकते हैं। लेकिन सबसेट निकालने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कभी मैंने आपको 6 एलिमेंट का सबसेट दे दिया, तो इसका आप फॉर्मूले के द्वारा भी सबसेट निकालना आपको आना चाहिए। और इन सारे सबसेट की जो मां होती है उसको बोलते हैं सुपरसेट। क्या बोलते हैं? सुपरसेट। तो भाई ये प्रॉपर सेट क्या होता है? जिसमें कोई भी दिक्कत ना हो, जिसके इक्वल सेट मैंने बताया आप लोग को। यूनिवर्सल सेट मतलब जिसमें सारे एलिमेंट आ जाएं। पावर सेट का मतलब होता है, जैसे मैंने बताया आपको कि ये जो है इसके बहुत सारे सबसेट थे, तो इन सब सबसेट का जो मेन सुपर सेट होता है उसी को बोलते हैं पावर सेट, राइट। अब ये एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट आर द सबसेट ऑफ ए, ठीक है। द पावर सेट ऑफ ईच गिवन सेट इज नॉन एम्प्टी। द ए इज अ फाइनाइट सेट ऑफ n एलिमेंट्स, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इज 2 to the power n। ये हमने अभी तक डिफाइन कर लिया, समझ भी लिया है, ठीक है। चलो इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं इसको? यूनिवर्सल सेट। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कभी आपसे कोई पूछ ले ए यूनियन बी, तो आप बोलो कि व्हाट इज ए बोल दो कि 1 2 है। बी क्या है? बी है 2 3 4। तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी का मतलब होगा 1 2 3 4। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? वो होगा आपका 2। क्या होगा? 2। अरे हाया ना। अब ये बताओ यूनियन ऑफ सबसेट क्या होगा? यूनियन ऑफ सबसेट क्या होगा? यूनियन ऑफ सबसेट क्या होगा? दोनों सेट को मिला लो तो वो बनता है यूनियन। दोनों सबसेट को मिला लो तो वो बनता है यूनियन। मैंने बताया आपको जस्ट अभी, है ना। तो मैं आपको कुछ डेफिनेशंस दे रहा हूं यहां पे, आप मुझे बस शेड करके बताना। एक तो ये दे दी मैंने, ठीक है। ये अगर ऐसा दिया हुआ है ना, ये अगर ऐसा दिया हुआ है, ये ए ये बी, ये ए ये बी, इन दोनों केस में कृपया करके बताएं कि ए यूनियन बी क्या होगा। तो आपने कहा सर ए यूनियन का बी का मतलब ही ये होता है कि ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। तो ये कुछ इस प्रकार से पूरे शेड हो जाएगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज ए यूनियन बी, व्हाट इज ए माइनस बी, व्हाट इज बी माइनस ए, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इसी में मैं आपको ए माइनस बी समझाता हूं। अब ये आपके पास सेट है, राइट। ये आपका सेट है। ये एक बार ले लेते हैं ऐसा, ये एक बार ले लेते हैं ऐसा। ये है ए, ये है बी, ये है ए, ये है बी। मैंने आपसे बोल दिया दोस्तों कि यहां पर आपको ए माइनस बी लिखना है। ए माइनस बी क्या होगा? ए में से बी हटा दो, ए में से बी हटा दो, ए में से बी हटा दो। तो ये आपका जो रहेगा वो रिक्वायर्ड सेट रहेगा। दिस इज ए माइनस बी, ए माइनस बी, एंड दिस इज बी माइनस ए, कि बी में से ए हटा दो, बी में से ए हटा दो। क्लियर है कि नहीं? अरे हाया ना। वैसे ही यहां पर ए यूनियन भी याद रखना और ए इंटरसेक्शन भी कॉमन होता है। तो मैं बता दूं कि ए अगर ये है, बी ये है, तो इसको बोलेंगे ए एंड ए और बी, और इसको बोलेंगे ए एंड बी। जो मेरे दोस्त वीडियो देख रहे हैं, क्या ये रिलेट कर पा रहे हैं कि ए यूनियन बी को बोला जाता है ए और बी, और ए इंटरसेक्शन बी को बोला जाता है ए एंड बी? ये ऐसा क्यों है? ये ऐसा क्यों है? क्या लगता है आपको? क्या सोच रही होगी ये बताने से पहले? तो आप बोलोगे सर ए यूनियन बी का मतलब होता है ए के भी एलिमेंट और बी के एलिमेंट दोनों। तो
ए में मिल जाए या फिर बी में भी मिल जाए तो उसको बोलते हैं ए यूनियन बी, या मतलब हिंदी वाला या, ओके, मतलब और, इसलिए ए और बी बोलते हैं। ए एंड बी मतलब यहां पे वही एलिमेंट आता है जो कि ए में भी हो और बी में भी हो, जो कि ए में भी हो और बी में भी हो। क्लियर है? एक बार फटाफट थम्स अप मारिए जल्दी से, बी क्विक, इज इट क्लियर? क्लियर है? अरे दादा क्लियर है, राइट? तो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी दोनों चीज आपको क्लियर मेरे ख्याल से हो गई होंगी, राइट? एक बार एक चीज समझो, ये क्वेश्चन है आपका, इनमें से चार में से क्या ऑप्शन लग रहा है आपको, बताओ? चार में से क्या ऑप्शन आपको दिख रहा है? ए आपका ये है, बी आपका ये है, ए यूनियन बी की वैल्यू क्या रहेगी? 1 2 3 5 7, 1 2 3 5 7, दिस इज द वैल्यू, राइट? दिस इज द वैल्यू। मूव करते हैं आगे। इंटरसेक्शन ऑफ द सेट क्या रहेगा आप बताओ? इसमें से, इसी में से इंटरसेक्शन क्या रहेगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या रहेगी? तो आपने बोल दिया सर 1 और 3, हाँ सही है, अरे हाँ या ना, डन। और a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 2 4 6, देन द वैल्यू ऑफ a इंटरसेक्शन b इज व्हाट? a क्या है? 1 2 3 4, b इज 2 4 6, तो क्या रहेगा? a इंटरसेक्शन b रहेगा आपका 2 4, ये रहेगी वैल्यू 2 4। अरे हाँ या ना? चलो एक और, डिसजॉइंट सेट क्या होता है? जैसे कि डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि ये सेट, इसमें क्या है? इसमें ये वाला एरिया वो है जो कि जॉइंट है। क्या है? जॉइंट मतलब कॉमन। लेकिन डिसजॉइंट सेट होता है ऐसा, ए और बी, जिसमें कुछ भी चीज कॉमन ना हो। मतलब ए इंटरसेक्शन बी अगर आपका नल हो जाए तो ऐसे सेट को बोलते हैं हम लोग डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हैं लाला? डिसजॉइंट सेट। तो आपको समझ में आ गया कि डिसजॉइंट सेट क्या होता है, ठीक है? अब डिफरेंस सेट मैंने बताया आपको कि दिस इज ए माइनस बी, दिस इज बी माइनस ए। वेन डायग्राम से खेलना हमें अच्छी तरह आना चाहिए। जिसको वेन डायग्राम से खेलना आता है उसके लिए बहुत सारी दिक्कतें आसान हो जाती है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, मतलब कि a माइनस बी ये है, b माइनस ए ये है, और इसके बीच का जो है आपका खाली छूट जाए, इसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। एक बहुत सिंपल सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं यहां पे, कि यहां पर वो पूछ रहा है आपसे कि इसका इंटरसेक्शन क्या होता है? 1 3 5 7 9, 2 3 5 7 11, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां पर क्या रहा? आपने बोला 3 और 5 सेम और 7 भी सेम, 3 5 7 सेम, तो ए इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी रहेगी? 3 5 7 इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस सेट। यस और नो? क्लियर है? ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, मैंने बोल दिया आपसे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट, ये यूनिवर्स है, ए का कॉम्प्लीमेंट रहेगा बी नहीं, ए का कॉम्प्लीमेंट बी नहीं रहेगा। मैं बता रहा हूं क्या हो रहा है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए रहेगा आपका क्या? यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्स में से ए हटा दो, बाकी पूरा जो रहेगा वो कॉम्प्लीमेंट रहेगा। मैं एक बार शेड करके आपको दिखा रहा हूं, ये दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, राइट? दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर, राइट? इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या होता है? यूनिवर्स माइनस बी, यूनिवर्स माइनस बी। अच्छा, थोड़ा सा और समझते हैं। म्यू, ये नल सेट जो दिया हुआ है, नल सेट इज इक्वल टू, नल सेट जो है यूनिवर्स का कॉम्प्लीमेंट होता है, और नल सेट का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो यूनिवर्स होता है। ए का कॉम्प्लीमेंट ए होता है, और ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्स होता है। अरे हाँ या ना? ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? पूरा का पूरा, ए को छोड़ के पूरा, पर उसका यूनिवर्स क्या हो? यू क्या होता है? यूनियन, ये होता है। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट नल सेट होता है, ठीक है? आई होप इट इज क्लियर। कोई भी चीज अगर डाउट आ रही है उसमें तो लाला कृपया करके बता देना, पूरी चीज समझा देना, तो मैं दोबारा फिर से कमेंट बॉक्स समझा दूंगा क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है? अच्छा, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद होनी चाहिए। जैसे अगर मान लें कि ये ए है, ठीक है, ए और ये बी,
अब ए यूनियन ए क्या होगा, ए ही होगा, ए को ए से कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, ए ही होगा। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, ए यूनियन नल सेट क्या होता है, ए यूनियन नल सेट क्या होता है, ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है, ए इंटरसेक्शन यूनियन क्या होगा, ए, राइट। ए यूनियन बी यूनियन ए बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी आपको याद रहनी चाहिए। एसोसिएटिविटी भी बिल्कुल ब्रैकेट खोल दी हो तो आसान रहती, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत आसान है कि ये ब्रैकेट खोल दो, सीक्वेंस चेंज कर दो, इट विल रिमेन सेम, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट डी मॉर्गन्स लॉ। इसमें इसको बोलते हैं ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। जैसे मैं बोलूं आपसे ए डैश, इसका मतलब क्या होता है, ए के ऊपर लाइन बार कॉम्प्लीमेंट, राइट। वैसे ही यहां पर जो दिया हुआ है ना आपको ए यूनियन बी, ये क्या दिया हुआ है, ए का और बी का इंटरसेक्शन, राइट। अब ध्यान देना, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन। अरे हाँ या ना, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है दादा, क्लियर है पक्का, चलो। और ये a माइनस बी इज दिस, b माइनस ए इज दिस, a माइनस बी इज दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ये समझ पाया क्या आपने, a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी मतलब a के अलावा सारा यूनिवर्स, ठीक है। उसमें से अगर b कॉम्प्लीमेंट कर दिए तो वो a यूनियन b बन जाएगा ना, दिस वाज इंपॉर्टेंट। बाकी तो ये जो है बहुत आसान था, इसको अब हम क्वेश्चन के फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में यूज करेंगे। उसके पहले एक छोटी सी प्रॉपर्टी ले लूं मैं आपको कि भाई अगर बाय चांस दिया हुआ है कुछ ऐसा, ये ए सेट है, ये बी सेट है, क्या मुझे आप ए यूनियन बी के बारे में बता पाओ क्या है, ए यूनियन बी क्या होगा। मान लो नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालना है तो आप बोलोगे नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स प्लस नंबर ऑफ बी एलिमेंट्स। पर नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स और नंबर ऑफ बी एलिमेंट्स के चक्कर में क्या आपको नहीं लगता कि मैं इस वाले कॉमन पार्ट को 2 बार ऐड कर रहा हूं। अरे हाँ या ना, क्या आपको नहीं लगता कि मैं इसको 2 बार ऐड कर रहा हूं, हाँ या ना, यस और नो। यस, क्या हुआ, मैंने नंबर ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट्स ले लिए। अब मैं फॉर्मूला अगर जनरेट कर रहा हूं तो ये बोलूंगा ना कि एन ए और एन बी करने से एलिमेंट ऑफ ए एलिमेंट ऑफ बी को मैंने 2 बार ऐड कर दिया, लेकिन ये जो कॉमन एरिया है ये 2 बार ऐड हो गया, तो इसको हटाना पड़ेगा ना भाई, इसको हटाना पड़ेगा ना भाई, ए इंटरसेक्शन भी करना पड़ेगा ना भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन भी करना पड़ेगा ना भाई। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन भी करना पड़ेगा ना, तो वो मैंने इस तरह ले लिया, तो इसको मैंने फॉर्मूला के तौर पे यूज कर लिया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कईयों बार ये काम आने वाला है। अच्छा, कभी ये फिगर अगर ऐसा ना होकर ये फिगर अगर ऐसा हो गया तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो है वो बहुत सिंपल बन जाएगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। क्यों, क्योंकि इस केस में ये नल सेट है, इनके बीच में कोई कॉमन इंटरेक्शन है ही नहीं, तो ये बन जाएगा आपका नल सेट। यस और नो, ये बन जाएगा आपका नल सेट, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। वैसे ही 2 एलिमेंट की जगह 3 एलिमेंट को अगर आपको करना रहेगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ये जितने भी कॉमन एरिया है वो हटा दो, दैट सेट है ना। ओके, इन अ ग्रुप 850 पीपल पर्सन, 600 जो है वो हिंदी, नंबर ऑफ हिंदी स्पीकर इज 600, ठीक है। नंबर ऑफ तमिल स्पीकर इज 340, देन द नंबर ऑफ पर्सन हु कैन स्पीक हिंदी एंड तमिल इज व्हाट। तो आपने कहा हिंदी एंड तमिल, आपको बताओ मैंने प्रीवियस नॉलेज में क्या समझाया है, एंड यूनियन में आता है कि इंटरसेक्शन में, एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। एंड जो है मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले आपको, एंड किस में आता है, एंड किस में आता है, ए यूनियन बी में आता है कि एंड आता है ए इंटरसेक्शन बी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, किस चीज में आपका एंड आता है ये बताओ। निकालना क्या है आप लोगों को, निकालना क्या है बताओ, एंड किस में आता है, ए यूनियन बी में कि ए इंटरसेक्शन बी में।
सर एंड आता है उसमें जिसमें कॉमन लेते हैं, दोनों में से सिर्फ कॉमन एलिमेंट लेते हैं, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में। निकालना क्या है आपको, निकालना यह है कि ए हिंदी इंटरसेक्शन टी क्या रहेगा, ये निकालना है। और दिया क्या हुआ है 850, क्या दिया हुआ है एन एच यूनियन टी, ये दिया हुआ है 850। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या सीखा था मैंने, यस, ये आ गया कितना, ये आ गया 940 माइनस 850। व्हाट इज द आंसर, चैट बॉक्स में फटाफट जितने मेरे बच्चे बैठे हुए हैं एक बार चैट बॉक्स में इसका आंसर डाल दो, कितना आ गया इसका आंसर 90। सो दिस हिंदी एंड तमिल इज 90 इज द फाइनल आंसर। आई होप यू गॉट इट राइट। ऑर्डर्ड पेयर एक कॉन्सेप्ट है, बता दूं मैं आप लोग को। अभी तक मैंने क्या बात करी आपसे, अभी तक मैंने बात करी सिर्फ और सिर्फ आपसे एक सेट की, लेकिन ये सेट एक ही क्यों रहे हर बार। जैसे मैंने बोल दिया 1 2 3, मैंने अगला सेट बोल दिया ए बी। मैं अभी तक आपसे सिर्फ और सिर्फ एक सेट के बारे में बात कर रहा था, अब मैं बात करूंगा आपसे दो सेट और उनके बीच के रिश्ते की बात करूंगा। मतलब मैं बात करूंगा आपसे ए क्रॉस बी के बारे में। यहां पे क्या हुआ 1 था, एक सेट था ए, 1 2 3, एक सेट था बी ए बी, 1A 1B, पहला क्या हो गया 1A 1B, दूसरा रिश्ता क्या हो गया 2A 2B, 3A 3B, राइट, A क्रॉस B। अब A क्रॉस B क्या है, पूरे के पूरे ऑर्डर्ड पेयर हैं। बताऊं क्यों ऑर्डर्ड पेयर क्यों है ये, क्योंकि जैसे ही मैं इसका रिश्ता B और A से करूंगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3, कुछ ऐसा बन जाएगा। B क्रॉस A क्या बन जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3, राइट। तो आपका क्या बन गया, ये पूरा का पूरा अलग बन गया। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी एलिमेंट कितना आ गया 6, नंबर ऑफ बी क्रॉस ए एलिमेंट क्या आ गया 6। बस ये बन गया ऑर्डर्ड पेयर। और आपको पता होना चाहिए कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। मतलब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पता कैसे होते हैं, जो आपने कभी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़े ना, कि ये होता है आपका 3,4 कोऑर्डिनेट, तो ये होता है आपका फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट, ये होता है आपका वाई कोऑर्डिनेट। तो क्या हम 3,4 को रैंडमली 4,3 लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, मतलब ही चेंज हो जाएगा, कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कर सकते। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये होता है कि फर्स्ट एलिमेंट का अलग मतलब है, सेकंड एलिमेंट का अलग मतलब है, मतलब ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है यहां पे, हमारा पहला एलिमेंट एक्स कोऑर्डिनेट है, दूसरा एलिमेंट वाई कोऑर्डिनेट है, वैसे यहां पर इसका भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। रैंडमली हम लोग 1, A को A, 1 नहीं लिखेंगे, इसलिए ये और ये अलग अलग है। 1, B को B, 1 नहीं लिखेंगे, है ना। 3, A को A, 3 नहीं लिखेंगे, दोनों का अलग अलग मतलब है, इसलिए उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, राइट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, चीजों को मैंने आसान करके समझाने की कोशिश करी है, मजा भी आया होगा। आज के लिए इतना ही, लेकिन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ऑल द बेस्ट।